जी सब तशरीफ रखें, गौर से सुनिएगा, क्योंकि आज आपको पता है कि हम यहां पर क्यों जमा हैं। आप सभी को पता है कि उलमा ने जो दिन मुकर्रर किया था कि 26 दिसंबर को यीशु मसीह की जो है क्या है, वलादत की रात है। तो यहां पर हम गौर करते हैं, आज जिस तरह यहां पर मत्ती की अंजील के अंदर कहा गया है कि उस दौर का जो फकी फरीसी थे, उन्होंने यीशु मसीह के पास आकर कहा कि तू कौन सा हमें निशान दिखाता है जो तू इन कामों से करता है। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे एक बात कहा कि तुम जमानों की इलामतों के बारे में इम्तियाज करना तो जानते हो, अगर आसमान को देखते हो कि वो लाल है तो कहते हो कि आंधी चलेगी। लेकिन उन्होंने बात निशान की थी, और यहां पर जरा गौर करना, यीशु मसीह ने उनको कौन सा निशान बताया है। उसने कहा इस जमाना के लोग जो है निशान तलब करते हैं, पर यूना नबी के निशान के सिवा और कोई दूसरा निशान उनको ना दिया जाएगा। वो कौन सा निशान था? खुदा जब भी कोई काम करता है तो वो आसमानों पर जो है उसे डिक्लेयर करता है, जमीन पर उसका ऐलान करता है। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि जिस तरह यह गिनती की किताब के अंदर याकूब के बारे में क्या कहा गया था कि तुझसे क्या निकलेगा, सितारा निकलेगा, और वो जो सितारा है वो यीशु मसीह है। और अब ये जो नबूवत है इसे किस तरह पूरा किया जा रहा है? वो जो मजूसी हैं, जो उस निशान को जब देखते हैं जिसका ऐलान खुदा कहां पर कर रहा है, अपने उस पैगंबर की नबूवत को पूरा करने के लिए वह मजूसी मशरक की तरफ से आते हैं और रुख करते हैं, और उस सितारे को जब वो पूरब में देखते हैं तो उसके पीछे पीछे वो जो है चलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अब जो निशान उन्होंने समान पर देखा था, क्योंकि उन्होंने जब उस निशान को देखा तो उन्होंने कहा कि क्योंकि जमीन पर कोई बादशाह पैदा हुआ है। कौन पैदा हुआ है? बादशाह तो वो होगा, लेकिन मैं इस बात पर आऊंगा। लेकिन पहले हम जरा इस सितारे पर गौर करें, क्योंकि वो मजूसी जो कि सितारा की रहनुमाई में चलते 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 पता नहीं उन्होंने कितना सफर तय किया, और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो चलते रहे हैं। किसकी रहनुमाई में? सितारा की रहनुमाई में। और जब वो चलते रहे तो एक दिन वो कहां पर जा पहुंचे? हेरोदिस बादशाह के महल के अंदर। उन्होंने कहा कि एक बादशाह पैदा हुआ है। मत्ती की अंजील 2 बाब के 2 आयत के अंदर जरा बेटी पढ़े ताकि पता चल सके। एक माइक बेटियों को दे दे ताकि साथ
साथ साथ लोग समझ भी सके, जितने लोग इस मैसेज को YouTube के ऊपर सुनते हैं, फेसबुक के ऊपर सुनते हैं, ताकि वो बेहतर तौर पर आज सितारा के अनवान पर पैगाम को सुन सके। जी मत्ती की इंजील 2 बाब उसकी 2 आयत के अंदर क्या लिखा हुआ है? यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि हम पूरब से उसका सितारा देखकर उसे सजदा करने आए हैं। आमीन। अब यहाँ पर देखें कि हम पूरब में उसका सितारा देखकर, क्योंकि आसमान पर वो निशान दिखाई दिया है उन मजूसियों को, और वो उस निशान की पैरवी करते करते कहां तक जा पहुंचे हैं? बादशाह के महल के अंदर। वो वहां पर तलाश कर रहे हैं। उनका ख्याल था कि वो किसी महल के अंदर ही होगा, क्योंकि बादशाह पैदा हुआ है। लेकिन यहां पर गौर करें, जब बादशाह के कानों तक ये खबर पहुंची है तो बादशाह घबरा गया है। क्यों घबरा गया है? उसे पता है कि कोई बादशाह पैदा हुआ है। अब जो मेरा तख्त है, हो सकता है यह मुझसे छीन लिया जाए, मुझसे ले लिया जाए, क्योंकि मेरी जगह पर कोई और बादशाह आया है या पैदा हुआ है। लेकिन यहां पर गौर करें, मत्ती की इंजील 2 बाब की 7 आयत के अंदर वहां पर क्या लिखा हुआ है? जी जरा पढ़ें। मत्ती की इंजील 2 बाब उसकी 7 आयत पर गौर करें। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को छुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था। आमीन। अब देख ले, हेरोदेस जो कि बादशाह है, वो मजूसियों को बुलाता है और उनसे तहकीक करता है कि वो सितारा जो तुम लोगों ने पूरब में देखा था, वो तुम्हें कब दिखाई दिया था। अब वो एस्टीमेट लगाता है, क्योंकि पता है आपको, मैंने पहले कहा जब मजूसी आए थे तो बच्चा कहां पर था? कहां पर था? और दसिया ते करो, बोलिया ते करो। ते बड़े सारे लोगों को यही पता है कि बच्चा चरनी जिसी, जबकि ऐसा नहीं है। गौर करना, हेरोदेस ने उनसे यह दरियाफ्त किया कि तुमने कब उसका सितारा देखा था। चुपके से उन्हें बुलाया है। आप उसकी होशियारी देखें, उसकी चालाकी देखें, उसकी सियासत देखें। वो कहता है जब तुम उस बच्चे को देखो तो मुझे भी तला देना, ताकि मैं भी आकर उसे क्या करूं? सजदा करूं। और वो सजदे के लायक है। आपको पता होना चाहिए, वही खुदा जो मुजस्सम हुआ था, खुदावंद ने चाहा तो इस पर सुबह मैसेज करेंगे मुजस्सम खुदा पर। तो आज अभी वो बदन के अंदर है। तो हेरोदेस बादशाह की जो होशियारी थी, चालाकी थी, कि जैसे ये बच्चे के बारे में मुझे तला देंगे तो मैं उसे मरवा दूंगा। उसके अंदर वो रूह काम कर रही थी, याद रखना। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है अपनी राह, जैसे ही वो महल से निकले हैं तो लिखा है सितारा कहां पर है? सितारा उनके आगे आगे चला, क्योंकि वो सितारे, अब वो नबूवत भी तो पूरी होनी थी कि राखल अपने बच्चों को रो रही है और वो तसल्ली कबूल नहीं करती। जब बादशाह को मालूम हुआ कि मजूसियों ने जो है मुझे तला नहीं दी, तो वो दूसरी राह से निकल गए। तो सितारा जो था, जो पूरब में उनको दिखाई दिया था, जैसे वो बादशाह के महल से निकले हैं
तो वही सितारा बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उनके आगे आगे चला और वो उस सितारे की रहनुमाई में चलते गए हैं और वो सितारा उस जगह पर जाकर ठहर गया जहां पर वो बच्चा था। कहां पर था बच्चा? कहां पर था? घर के अंदर था ना। ते बड़े सारे लोगों ने आजकल फ्लैक्सा छुपाइया ने। लोग सुनते हैं मैसेजों को, लोग बाइबल को कम पढ़ते हैं, लोग सुनी सुनाई बातों के पीछे चलते हैं। बाइबल को देखें, हम एक जगह पर थे तो वहां पर एक बहुत बड़ी फ्लैक्स लगी हुई थी। 3 मजूसी, एक सितारा, एक बच्चा चरनी के अंदर पड़ा हुआ है और वो उसके आगे झुके हुए हैं। मेरे साथ ये बेटा इरफान वहां पर मौजूद था। मैंने कहा ब्रदर जी जरा देखें ये क्या हुआ है, ये किस चीज की नुमाइंदगी कर रहा है? बाइबल के अंदर तो जब मजूसी आए हैं तो बच्चा तो घर के अंदर था, चरनी में नहीं था, लेकिन ये तो खुदा के कलाम के मुतजाद है। बाइबल कुछ और तरीका से पेश कर रही है लेकिन यह तस्वीर कुछ और पेश कर रही है। तो यहां पर हम देखते हैं आज दुरुस्त सितारा की रहनुमाई में चलने की हमें जरूरत है। उस वक्त भी अगर देखें तो वो जो सितारा था, जो उनकी रहनुमाई कर रहा था, जो उनके आगे आगे चल रहा था, तो फिर उन्होंने जाकर 3 गिफ्ट पेश किए। कितने गिफ्ट पेश किए? सोना जो था यह किस चीज की नुमाइंदगी करता है? बादशाहत को। और दूसरा जो गिफ्ट था वह किस चीज को जाहिर करता है? 3 गिफ्ट भी पेश किए गए हैं जी, देख ले 3 गिफ्ट। लेकिन मैं गिफ्टों की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि आज मैं सिर्फ सितारा पर ही बोलूंगा जो कि हमारा अनुमान है। और बादशाह को जैसे पता चला कि उन्होंने मेरे साथ मजाक किया, यानी कि उन्होंने मेरी बात पर अमल दरामद नहीं किया, तो उस दौर के जो बड़े बड़े फकी थे, बड़े बड़े फरीसी थे, उनको तलब कर लिया गया जो उसकी मेज से खाना खाते थे, ज़ियाफ़तें उड़ाते थे, तनख्वाहें लेते थे। बताओ कि यीशु मसीह की पैदाइश कहां पर होगी? तो क्या था? आए यहूदा के इलाके बैतलहम, याद रखना बैतलहम का जो मकसद था, रोटी का क्या है? घर। रोटी का घर पैदा हुआ कहां पर? बैतलहम के अंदर। लेकिन मैं एक बात और भी बयान करना चाहता हूं। खुदा का नबी यह बात कहता है, इस वक्त अगर बैतलहम के अंदर जो है कम से कम 30 फुट बर्फ पड़ चुकी है। मैं इस बात पर आऊंगा, कितने फुट बर्फ पड़ चुकी है? तो चुरवाहे मैदान के अंदर क्या कर रहे थे? अगर 30 फुट जमीन के ऊपर बर्फ पड़ जाए तो चुरवाहे मैदान के अंदर क्या कर रहे थे? की करते सन? बच्चे अग सेकते हैं। एवं ना कह दियो अग ताप रहे सन, कोई जिक्र नहीं बाइबल में। लेकिन नबी ये कहता है, क्योंकि वो क्या था? बर्रा था,
मजूसी उसे महल के अंदर तलाश कर रहे थे, ऐसी बात है। लेकिन जो दुरुस्त मकासवा था वो किनके पास था? वो चिरवाहों के पास था। याद रखना, मैसेज जो था, जो मकासवा था, वो चिरवाहों के पास है। फरिश्ता क्या कहता है? वो चिरवाहों के पास जाता है, वो कहता है कि तुम्हारे लिए दाऊद के शहर बैतलहम में जो है नजात दहिंदा पैदा हुआ है। तो तुम्हारे लिए यह निशान है कि तुम एक बच्चा को चर्री में जो है कपड़े के अंदर लिपटा हुआ पाओगे। यह निशान उनको दिया गया। और चिरवाहे जो थे, फरिश्ता किनके पास गया है? चिरवाहों के पास। और चिरवाहों ने जो है उसके पैगाम को सुना, फरिश्ता के पैगाम को सुना, और वो वहीं पर बैठे नहीं रहे, क्योंकि फरिश्ता ने क्या बशारत दी थी कि निजात दहिंदा पैदा हुआ है। अब उसे इन भेड़ों बकरों की जरूरत नहीं रही। अब वो बड़ा पैदा हुआ है जो जहां का गुनाह उठा ले जाता है। वो खुदा का बड़ा है जिसने उनकी जगह ले ली है, जो बेअब बड़ा है। और वो बेअब बड़ा सर्दी के अंदर अगर नबी बयान करता है कि उजाड़ा जो है ना, सर्दी हर एक चीज को तहस नहस कर देती है। दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, दरख्त ऊपर से खाली हो जाते हैं। लेकिन बहार के मौसम के अंदर हर एक चीज खिल उठती है। फूलों को देखे खिल उठते हैं, हर एक चीज ताजा हो जाती है। तो यहां पर भी देखें, फिर बरे की पैदाइश कब होनी चाहिए थी? न खुदा का नबी कहता है बहार के मौसम के अंदर। किस मौसम के अंदर? भेड़े हमेशा जब बच्चों को जन्म देती है ना, तो ज्यादा बहार और मई के महीना के अंदर ही देती है। और वो बड़ा था, उसकी पैदाइश भी वहीं होनी चाहिए थी, अस्तबल में, जहां पर बैलों की जगह है, बर्रों की जगह है, और वो चरनी में है। और जैसे ही फरिश्ता ने उन्हें बशारत दी है, खुशी की बशारत दी, तो उन्होंने अपने बर्रों को छोड़ा, अपनी भेड़ों को छोड़ा, और वो फरिश्ता के पैगाम की रहनुमाई में चलते चलते कहां पर आगे हैं? उस चरनी के अंदर, जो उनके लिए निशान था कि तुम एक बच्चा को चरनी में जो है एक कपड़ा के अंदर लिपटा हुआ पाओगे। ये तुम्हारे लिए निशान है। और जैसा फरिश्ता ने कहा था, उन्होंने वैसा ही पाया। अब जो दुरुस्त मकाशवा था वो किनके पास था? मजूसी कहां जा निकले हैं? वो हेरोदेस बादशाह के महल के अंदर तलाश कर रहे हैं। दुरुस्त मकाशवा जो फरिश्ता का पैगाम है वो चिरवाहों के पास है। और जब उन्होंने पैगाम की पैरवाई की है तो जैसा कहा गया वैसा ही उन्होंने पाया। क्योंकि अगर हम जरा गौर करें तो आज हमारा अनुमान है सितारे तलक से, सितारे पर पहुंचने वाला जाते हैं। लेकिन मैं उनकी तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत कम है। आपको पता है पैदाइश की किताब के अंदर कहा गया है, अगर कोई रेत के जरों को गिन सकता है, अब्राहम से यह बात कही, अगर तू रेत के जरों को गिन सकता है तो गिन ले, तेरी नस्ल
समान के सितारों की मनेंद होगी। किसके सितारों की मनेंद होगी? रेत के जरे गिने जा सकते हैं, समान के सितारे गिने जा सकते हैं। खुदा कहता है निगाह कर, अगर तू आसमान के सितारों को गिन सकते है तो गिन ले। इसी तरह तेरी नस्ल जो है वो आसमान के सितारों की मानंद होगी। तो आज हम लोग क्या करते हैं? बड़े बड़े स्टार घरों के ऊपर लगा देते हैं, दुनियावी। क्या ये वो स्टार है? वो लिखा सुबह का रोशन सितारा तुम्हारे दिलों के अंदर चमके। वो सुबह का रोशन सितारा जिसके बारे में गिनती की किताब के अंदर लिखा है कि याकूब में से एक सितारा निकलेगा, याकूब में से एक आशा उठेगा और वो यीशु मसीह है। वो सितारा है, उसकी रोशनी हमारे अंदर चमकनी हुई नजर आनी चाहिए। और ये हम जो दुनियावी सितार घरों के ऊपर रख देते हैं, ये आपकी क्या रहनुमाई कर रहे हैं? लोग बड़े से जाए नहीं। अच्छा, तो यीशु मसीह कितने थे? उन्होंने पूछिए ना यीशु मसीह को जान दो। हाँ, सेंटा क्लॉज के बारे में फौरन दसणगे, खरगोश के बारे में फौरन दसणगे। अच्छा, यीशु मसीह पैदा होया है। अच्छा, किथे? चरनी त्याजो किथे? उते 2000 साल हो गए, उते टुर गया। अब तो वो आपको लेने के लिए आने वाला है। गौर करें, वो सितारा क्या हमारे दिलों में चमका है? लिखे तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। जब सितारा हमारे दिलों के अंदर चमकेगा तो फिर वो रोशनी जो है तारीकी के अंदर चमकती है। और यहां पर हम गौर करते हैं, हमारे वक्त के अंदर भी एक सितारा है। मैं इस पर आऊंगा, मैसेज को वहां पर खत्म करेंगे, लेकिन मैं पहले निशान पर बात कर रहा हूं। निशान क्या है? फकीरों फरीसियों ने सवाल किया कि तू कौन सा निशान दिखाता है? उसने कहा इस जमाना के बुरे और ज़नाकार लोग निशान तलब करते हैं, लेकिन यूना नबी के निशान के सिवा कोई और दूसरा निशान नहीं तुम्हें दिया जाएगा। आपको पता है यीशु मसीह ने अपनी खिदमत को जो है यूना नबी के साथ जोड़ा है। क्यों? जिस तरह के यूना 3 दिन रात मछली के पेट के अंदर रहा, इसी तरह इब्ने आदम भी जो है 3 दिन रात जमीन के अंदर रहेगा। यह निशान है। जब वो हैकल के अंदर गया तो वहां पर उनके तख्ते उलट दिए, उनकी नकदी बखेर दी और गुस्से से उनको घूर रहा था। वहां पर जो फकी फरीसी थे, जो बड़े बड़े उलमा थे, वो भागते हुए आए और उन्होंने आकर कहा कि तू कौन सा निशान दिखाता है जो तू इन कामों को करता है? तो वहीं पर उसने कहा अगर तुम इस मकदस को ढा दो तो मैं इसे तीसरे दिन फिर उठा खड़ा करूंगा। उन्होंने हैकल के बारे में समझा। उन्होंने कहा कि 46 वर्ष यानी 46 साल के अंदर ये हैकल तामीर हुई है और तू कहता है कि मैं इसे तीसरे दिन क्या करूंगा? उठा खड़ा करूंगा। उसने तो अपने बदन की बाबत कहा था। यह निशान था जो मत्ती के दिल 16 बाब के अंदर यीशु मसीह से वो सवाल करते हैं कि तू कौन सा हमें निशान दिखाता है? और लेकिन एक बात याद रखें, यीशु मसीह के शागिर्दों को यह बात याद थी। लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। और पौलुस क्या कहता है?
ये बात कहता है, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। याद रखें कि किस तरह लिखा है कि मेरे बाप का घर दुआ का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने इसे डाकुओं की खो बना डाला। कारोबार, तजारत, पेशावर, खुदा के कलाम की फिक्र नहीं, तरजीह नहीं देते। क्यों? गौर करें फिर, लिखा है अब तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है, अब खुदा का घर नहीं। तो खुदा का असल घर क्या है, जिसके बारे में लिखा है कि सुबह का रोशन सितारा तुम्हारे दिलों के अंदर चमके। तेरे घर में यसू फेरा किथे चमकेगा? असी छत्ता ते चमकाया है, लोकां नूं हारे आ वेखो बड़ी तैयारी है, बड़ी तैयारी है। तो कईयां ने पेटियां लिया जमा कर लिया हैं। भाई जी सानू इजाजत है, परमट ने साडे बने हुए पेटियां ना तैयारी हो रही है। पहले ही हफ्ता लिया के साडे लाई आउंदे ने, 24 दी रात नूं असां खूब साडी ईद है। अच्छा, ये कैसी रोशनी है? ये पता फिर इब्लीस भी एक सितारा है। मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, फिर उनके दिलों में वही चमक रहा है, कामों से साबित हो रहा है। लेकिन यहां पर आप गौर करें कि वो सितारा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो छतों पर नहीं, हमारे दिलों पर चमकना चाहिए, और ये रोशनी दूसरों तक जानी चाहिए। ये बड़े सारे लोग क्रिसमस ट्री नूं बड़ा सजाते हैं, इसका बड़े दिन के साथ क्या ताल्लुक? क्या ये बड़ा दिन है? क्रिसमस ट्री का क्या ताल्लुक है? अगर सुबह का रोशन सितारा हमारे अंदर जब चमकेगा तो ये चीजों ने आकर क्या किया है? यीशु मसीह की जगह को ले लिया है। सेंटा क्लॉज ने, क्रिसमस ट्री ने, इसका क्या ताल्लुक है यीशु मसीह की पैदाइश के साथ? कोई ताल्लुक नहीं है। बाइबल हमें मना करती है, याद रखना। अस्तिशरा की किताब 16 बाब की 21 आयत के अंदर खुदा मना करता है कि तुम मेरे मज़बा पर किसी चीज की सूरत खा दरख्त की ही क्यों ना हो। मेरा यूट्यूब के ऊपर मैसेज है जिसके ऊपर मैंने ये क्रिसमस ट्री के ऊपर क्रॉस लगाया हुआ है। खुदा का कलाम मना करता है, चर्च भरे पड़े हैं, क्या हो रहा है? टैबलो जरा गौर करें, बड़ा हमें स्टार बनने की कोशिश है। इब्लीस किस तरह आज खुदा के घर के अंदर दाखिल हो गया है। लोग ये समझते हैं हम खुदा की इबादत कर रहे हैं, लेकिन नबी कहता है वो खुदा के नहीं बल्कि इब्लीस को खुश कर रहे हैं। चर्च कम ते डांस क्लब ज्यादा, टैबलो होते थे, बच्चों के होते थे, छोटे छोटे बच्चों के होते थे। तो आज जवान लड़कियां, जवान लड़के, पहला ही महीना रिहर्सल हो रही है। जिस तरह फिल्मी गाने ते होंगे ना, रिहर्सल खूब हो रही है। जवान लड़कियां, जवान लड़के, ते पादरी सबान भी वहां पर मौजूद है। जिसे टैबलो बच्चे करते थे, आज जवान लड़कियां कर रही हैं, दुपट्टे फेंके हुए हैं, डांस हो रहा है, वही पोज, हर एक चीज। फर्क क्या जी? हम गीतों पर डांस कर रहे हैं। अच्छा, निजात भाई ये पता ही, क्या यीशु मसीह ऐसे लोगों को लेने के लिए आएगा? क्या सुबह का रोशन सितारा ऐसे दिलों के अंदर चमकेगा? हरगिज़ नहीं। शर्म आनी चाहिए। खुदा के घर की इज्जत को बरकरार रखना चाहिए। यह खुदा का घर है, और खुदा का घर की है। अगर तुम इस मकदस को ढा दो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए कौन सा घर?
ते जेड़े घर यसु मसीह ने की किया जो किसी जो बदरू निकलती है ना ते किधरे पता की आराम नहीं ना पाती ते फिर पता की आती जेड़े घर चो मैं निकली सा ना हुण 7 नाल होर लैके जावांगी तो आदमी का हाल पहले नालों भी बदतर हो जाता है। घर कितने जहां से निकली थी तो आपको पता है एक कनानी औरत थी मत्ती की अंजील के अंदर। कनानी औरत वो यीशु मसीह के पास आई, उसने आकर कहा आई मेरे दाऊद मुझ पर रहम कर। वो गैर कौम की थी। यीशु मसीह ने सवाल किया कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं। ते फिर बच्चे कौन सन बच्चे? बच्चे इस्राएली थे। बच्चों की रोटी बैतलहम रोटी का घर, मैं हूं वो रोटी जो समान से उतरी हो। अगर कोई इसमें से खाएगा तब तक कभी मौत को ना देखेगा। उन्होंने कहा हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया। यीशु ने कहा वहीं पर मर गए। अगर कोई इस रोटी में से खाएगा तो अब तक मौत को ना देखेगा। वो है रोटी का घर। तो अब यहां पर आप गौर करें कि किस तरह वो कनानी औरत जो गैर कौम से थी वो आकर कहती है, तो यीशु मसीह का जवाब क्या है? बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना। बच्चे इस्राएली ने ते कुत्ते गैर कौम माने। कौन है जरा गौर करें, बड़े सख्त लफ्ज है। यानी कि ये खुराक जो मेरे पास है यह सिर्फ इस्राएल के लिए है। यह रोटी यह कलाम सिर्फ इस्राएल के लिए है। आगे वो कहता है, शागिर्द फिर सवाल करते हैं उस्ताद इन रुखसत कर। तो औरत का जवाब देखिए। उसने कहा हाँ कुत्ते भी तो उन्हीं टुकड़ों से अपना पेट भरते हैं जो उनकी मालिकों के मेज से गिरते हैं। यानी कि वो टुकड़ा चाहती है। टुकड़ा है क्या? बचे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करो, इनको जाया मत करो। यह टुकड़े हैं, खुदा का कलाम है और वो टुकड़ा लेना चाहती है। वो उसके मुंह के कलाम को लेना चाहती है। वो कहती है हाँ उस्ताद कुत्ते भी तो उन्हीं टुकड़ों से अपना पेट भरते हैं जो उनके मालिकों की मेज से। वो मालिक है। अब देखे तो उसने क्या कहा, गौर करना। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी और के पास भेजा नहीं गया। यहां पर उसकी खिदमत का मुआवजा यूना की खिदमत के साथ जरा कीजिए। जो उसने कहा था यूना नबी के निशान के सिवा तुम्हें कोई दूसरा निशान ना दिया जाएगा। यूना नबी जो था वो खुदा की हुक्मअदूली कर रहा था। क्या वो हुक्मअदूली कर रहा था? खुदा की नाफरमानी कर रहा था? नहीं, उसका भी यही मकसद था। वह यहूदी नबी था। वह उसके पास जो खुराक थी वह सिर्फ यहूदियों के लिए थी, वह सिर्फ इस्राएलियों के लिए थी। और खुदा उसे कह रहा था कि तू गैर कौम नानवा के अंदर चला जा। जिस तरह ये गैर कौम से औरत आई थी तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी और के पास भेजा नहीं गया। तो बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि बाइबल के अंदर लिखा है वो तो सिर्फ इस्राएल के लिए था, जबकि बाइबल क्या कहती है? यानी कि जिस तरह यूना 3 दिन मछली के पेट के अंदर रहा उसके बाद उसका पैगाम गैर कौमों के लिए था। इसी तरह जब यीशु 3 दिन रात जमीन के अंदर रहेगा तो फिर वो शागिर्दों से कहता है कि जाओ पूरी खलक के सामने
अंजील की मनाती करो। अब वो इस्राएल के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। किसके लिए है? अब जो उसकी पैदाइश है वह पूरी दुनिया के लिए है। वो निजात दहिंदा जो पैदा हुआ है वह पूरी दुनिया के लिए है। जो कोई भी उस पर ईमान लाएगा, याद रखना। अब निशान की समझ आई? कौन सा निशान था? यह निशान था जब यूना 3 दिन रात मछली के पेट के अंदर रहा, फिर उसके बाद वो 99 गैर कौमों के अंदर मना दी। इसी तरह जब यीशु मसीह जमीन के अंदर है, तो जब वो झूठ था तो फिर मना दी पूरी दुनिया के अंदर उसके कलाम की गई। पैगाम गैर कौमों के लिए भी था। यीशु मसीह ने उस औरत से कहा, जा सलामत चली जाए। ऐसा ईमान तो मैंने इस्राएल के अंदर भी नहीं पाया जितना बड़ा तेरा ईमान है। गैर कौम की औरत को यह बात कही गई। तो आज हम निशान की बात कर रहे हैं। आपको पता है बाइबल के अंदर लिखा है कि जिनकी कोशिशों से बतेरे बदल जाएंगे, उस रोज वो सितारों की मनन चमकेंगे। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ, ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਰ। ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਟਾਰ। ਐਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ टंगे ने, छत्ता ते टंगे ने। खुदा अगर आप अब्राहम की नस्ल है तो लिखा है कि तेरी नस्ल आसमान के सितारों की मनेगा। किन की मनेद होगी? तो फिर आप सितारे हैं, आप स्टार हैं। जिसके दिल के अंदर सुबह का रोशन सितारा चमकता है, वो स्टार है। खुदा आपको स्टार कहता है। यह दुनियावी स्टारों की बात नहीं कर रहे, ये जो आगे लोग लिए फिरते हैं, लेकिन दिलों के अंदर वो सुबह का रोशन चमकता हुआ सितारा नहीं है। जिसकी जरूरत है, जिससे हमारी पहचान है, जिस मकसद के लिए वो जमीन पर पैदा हुआ था कि लोग निजात पाए, निजात दहिंदा पैदा हुआ है। तो फिर जरा गौर करें। आपको पता अभी तो मकाशवा की किताब के अंदर यीशु मसीह के दाहिने हाथ के अंदर भी 7 सितारे हैं, लेकिन 7वें सितारा पर बात करते हैं। खुदा का नबी एक जगह पर था, एक गाड़ी के अंदर था। एक मजूसी औरत थी जो जिसने ये ऐलान किया कि मैं आपको बता सकती हूं कि तू एक निशान के तहत पैदा हुआ है। लेकिन नबी ने कहा कि मैं ऐसी बातों पर बिलीव नहीं करता। वो कहता मैं उससे दूर चला गया। एक और जगह भी उस पर ऐसा ही वाकया हुआ। लेकिन यहां पर हमारे पास जो पैगाम है वो भी जरा इसके साथ इसका मुआवजा करके देखें। फरिश्ता किन के पास गया था? तेमकाशवा के नकोर से। 7वें फरिश्ता के पास देने के जमाने में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा तो खुदा का पोशीदा मतलब पूरा हो जाएगा। वही से समझेंगे जिनके पास यह मुकाशवा होगा। 7वें फरिश्ता की खिदमत को, 7वें सितार की खिदमत को वही लोग समझेंगे जिस तरह उस दौर के गडरियों ने समझा। वो सितारे की रहनुमाई में गए थे। आपको पता है वो सितारे की रहनुमाई में गए थे। और आज हमारे पास भी जो है उस सितारा की रहनुमाई है। हम उस
तारे की रहनुमाई में उस पैगाम को जो हमें यीशु मसीह तक लेकर जाता है, जो हमें यीशु मसीह तक लेकर जाता है, उस सितारा की रहनुमाई में चल रहे हैं, दुनियावी सितारों की रहनुमाई में नहीं, जो जिस्मानी है। हम उस स्टार की बात कर रहे हैं जिसे खुदा ने जमीन पर खड़ा किया, और वो स्टार यीशु मसीह है, जिसकी रहनुमाई में हमने आगे चलना है, जिसमें हमने आगे बढ़ना है। सो खुदा ये चाहता है कि हम खुदा के घर की, अगर हम कहते हैं ना कि हम उसकी इबादत करते हैं, उसकी तस्लीम करते हैं, उसके कलाम के मुताबिक चलते हैं, तो फिर ये रोशनी लिखे है कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने, किन्ना दे सामने, ते रोशनी का ते तरीकी का पुछ की मेल जोड़ है। रोशनी जिथे जाएगी नेरा खत्म हो जाना, ते फिर उन्होंने दी आपस कोई शराकत नहीं। खुदा ने इब्तदा ही से, पता है, तरीकी को रोशनी से और रोशनी को तरीकी से अलग किया है। तो खुदा आपको कहता है, पहले वो कहता है मैं दुनिया का, फिर वो कहता है तुम दुनिया के, ते फिर ऐसी बात है कि जे असी नूर आते फिर इसका मतलब है जिस्मानी स्टार दे असी पसंद ही नहीं करांगे। असी तो वो स्टार है जिहड़ा सानू खुदा बनाना चाहता है। खुदा ने साडे अंदर अगर रोशनी रखी है ना, तो रोशनी फिर चमके, लोगों को नजर आनी चाहिए कि रोशनी वाकई चमक रही है। सो खुदा ये चाहता है कि हम आखिरी वक्त के पैगाम को जो खुदा ने अपने नबी के वसीला दिया है, हम उसकी पैरवाई करें और उस दुरुस्त मकाशफा को हासिल करें जो उन चिरवाहों के पास था। आज दुरुस्त मकाशफा आखिरी वक्त की दुल्हन के पास है कि वो किस तरह यीशु मसीह के पास जाएगी। सो खुदा आज के इस मैसेज के वसीला, आज के इस पैगाम के वसीला, खुदा उन सबको बड़ी बरकत दे। जितने लोग इसे YouTube के ऊपर सुनेंगे, जितने खुदा भाई इस मैसेज को सुनेंगे, जितने बहन भाई इस मैसेज को सुनेंगे, मैं उन सब के लिए खुदा से ब्लेसिंग को मांगता हूँ। खुदा उनके बंद जहनों को खोले, खुदा उनके दिलों के अंदर उस सुबह के रोशन सितारा को चमकने दे, ताकि वो आखिरी वक्त के पैगाम के बारे में जान सके। खुदा आप सबको और उन तमाम देखने वाले व्यूअर्स को बड़ी बरकत दे। आमीन।